स्कंद पुराण। अमरकंटक और यज्ञ पर्वत श्रेष्ठ तीर्थलिंग राजा इंद्रद्युम्न का यज्ञ और देवों का वरदान। देवर्षि, आप जैसा कहते वैसा ही करूंगा। यो कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ में यज्ञ को सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया। स्वयं वहां ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी भारी प्रसन्नता के लिए यात्रा की। और उन्हें अंतपुर रानियां भी थी। उन सब के साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य पहुंचे। वहां मार्कंड जी विद्यमान थे। वहां जाकर मार्कंड जी ने साष्टांग प्रणाम किया और उनका यथावत पूजा किया। राजा इंद्रद्युम्न आया देख महामुनि मार्कंड जी ने पूछा, नपुश्रेष्ठ कुशल तो हो न बहुत दिनों से दिखाई दिए। महर्षि ने, साथ ही किस प्रयोजन में तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ। सो किस तीर्थ में जाऊँ, उसका अनुष्ठान करूँ? मार्कंड जी ने कहा, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ सब नर्मदा स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग है, जो दक्षिण में तीर्थ है, वे भी सब कोटि तीर्थ लीन होते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ। भगवान शंकर पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता सम्मुख इस तीर्थ में महात्मा इसका वर्णन किया है। ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा कोटि तीर्थ बताया गया है। वहाँ दान और यज्ञ, होम, दुष्कर आदि पुण्य कर्म किया जाता है। उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा कार्यों के लिए पुण्यदायी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। यह सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुने, आपने जो कुछ कहा है उसके लिए मैं ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञकूप, विभिन्न देशों में क्षत्रिय वृंद और गौ, अश्व, हाथी, अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे हैं। तब राजा 30 योजन एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसी में बहुत से यूप लगाए और प्रणाम करके अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो वेद मंत्रों का उच्चारण ध्वनि से भूमि, आकाश, मध्य भाग गूंज उठा। सूर्यदेव, सुदर्श, तेजस्वी अग्निदेव अपने घुमर हित स्वरूप प्रज्वलित हो उठ रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न बहुस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, शिव का आह्वान किया। इसके साथ ही संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी। जहाँ दही, खीर, कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता मुनि वहाँ 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भी भलीभांति तृप्त थे। अंत ब्राह्मणों ने प्रचुर दक्षिणा दी गई। इसी प्रकार वह यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदनंतर ध्रुव और ब्रह्मपुत्र महर्षि विदा करके ओंकारेश्वर स्वरूप जानना राजा का पूजन किया और मणि, माणिक्य आदि रत्नों से ओंकार लिंग को विभूषित किया। और फिर नगंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज और शस्त्र, वितान, व्यंजन, दिव्य चामरों से पूजा करके इस प्रकार स्तुति की, जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगी जन सदा ध्यान करते तथा ओंकार स्वरूप काम मोक्ष देने वाला है। बार बार नमस्कार। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र को वर देने वाले सर्वदेवमय शिव, आपको नमस्कार। रुद्र, पुण्य सुशोभित होने वाले आपके कल्याण में ही अघोर सौम्य मूर्ति, उसके द्वारा मुझ पर कृपा कीजिए। सब ओर से हाथ पैर और सब ओर से नेत्र, सिर, मुख, लोक सब आपके कान और सब आप में व्याप्त स्थित है, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करके ओंकार लिंग मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया। उससे जो प्रज्वलित काल अग्नि समान कांतिमान था, उसे इंद्रद्युम्न ने कहा कि राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।